हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा कोष्ठ शरीर और आशय शरीर। तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोष्ठ और आशय शरीर जो है वो सिर्फ 4 मार्क्स का है। वैसे तो कम मार्क्स का है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोष्ठ शरीर की। तो सबसे पहले बात आती है कि कोष्ठ होता क्या है। तो देखो, कोष्ठ शब्द का अर्थ जो है उसका मतलब होता है संदूक, पेटी, बॉक्स, मतलब ये इसके सारे मतलब है। बॉडी कैविटी भी कहते हैं इसे, ट्रंक भी कहते हैं। और ये शरीर का क्या रहता है, मध्य भाग रहता है। तो देखो, हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि 4 मार्क्स का है, तो मेन पॉइंट्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार आपको बुक तो ज़रूरी पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें परिभाषा की बात करें, ये श्लोक है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानान्य अग्नि पक्वाना मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत अभिधीयते। इसका मतलब है कि अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, ये सारे जो भी जिस स्थान पे सुरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कोष्ठ। तो ये सारे जितने भी हमारे ये हैं, ये जहाँ पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोष्ठ की संख्या की बात करें, जो कि मेन है। कोष्ठ की संख्या क्या है, चरक ने कोष्ठ की संख्या मानी है 15, मतलब 15 चीज़ होती है, और सुश्रुत ने 8 मानी है। तो ये हमें याद करने की, चरक ने 15 मानी है और सुश्रुत ने 8 मानी है। अब चरक ने कौन सी 15 मानी है, तो इसके नाम है, ये याद रखना है हमें, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्को, बस्ती, पुरीषाधार, अमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, शुद्रांत, स्थूलांत, वपावहन। ये 15 हो गई किसकी, चरक की। अब देखो, 3 तो इसमें सेम है, किसमें, चरक और सुश्रुत में 3 सेम है। तो हमें ये याद नहीं रखना क्या क्या, हृदय, पक्वाशय और अमाशय। और बाकी के जो बचे, कितने बचे, 12। तो वो कौन कौन से हैं, अग्नाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, उंडुक और फुफ्फुस। तो ये हो गए, इसको मिला के हो गए टोटल हमारे पास 8 हो गए। तो ठीक है, चरक ने 15 दिए, इसने 8 दिए, तो मेन बात हो गई। नेक्स्ट आता है इसके एक स्वरूप और स्थान भी रहता है। तो यहाँ पे एक श्लोक मिलता है। देखो, श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 4 नंबर का है, तो मेन इसमें MCQ बनता है। तो श्लोक को आप स्किप कर सकते हो। तो वैसे एक बार रीड ज़रूर कर लेना। लेकिन नेक्स्ट आते हैं इसके स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शंस की बात करें, ये भी श्लोकीय। शोडित कफ प्रसादजम हृदय यदाश्रय ही दमन्य प्राणवहा तस्यद, मतलब ये एक बार रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करें इसमें, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो सुश्रुत ने बोला है कि कोष्ठ जो है वो अंतरादि होता है, यानी शरीर का मध्य भाग जो होता है वो कोष्ठ है। मतलब कोष्ठ की डेफिनेशन ये बताई है सबने, कोष्ठ की व्याख्या की है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग शरीर का मध्य पार्ट, और मॉडर्न में बोले तो थोरैको एब्डोमिनल कैविटी जो है वो क्या है, कोष्ठ है। चरक ने बोला महास्रोतस, यानी एलिमेंट्री कैनाल को बोला गया। और जो शरीर का मध्य भाग है, मतलब शरीर का मध्य भाग जो है कोष्ठ है। बस अलग अलग आचार्य ने अलग अलग जो है इन्हें बताया गया है उसका क्या क्या स्थान है। दामोदर ने बोला उदर और अधोगुद और अन्न वहन करने वाला महास्रोतस, ये दामोदर ने बोला है। तो अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाइवा वगैरह में, तो ये ध्यान रखना है। परिषद ने क्या बोला है, शरीर अवयव होता है। उसके बाद कोष्ठांग की बात करें, तो कोष्ठांग क्या रहता है बेसिकली, तो देखो कोष्ठांग की बात करें तो कोष्ठ में स्थित अवयवों को क्या कहते हैं, हम कोष्ठांग कहते हैं। जैसे वक्ष गुहा, मतलब यही थोरैको, क्या था, थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा एलिमेंट्री कैनाल, और श्रोड़ी गुहा पेल्विक कैविटी में स्थित रहने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कोष्ठांग। तो कोष्ठांग की परिभाषा भी हो गई, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें करी हमने कोष्ठ की, कि कोष्ठ की व्याख्या क्या होती है, कोष्ठ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग कोष्ठ का जो है हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आशय शरीर क्या रहता है। तो देखो, आशय का मतलब क्या रहता है, आशय का मतलब रहता है अधिष्ठान, ठीक है। तो आशय का मतलब क्या है, अधिष्ठान, यानी जहाँ पे क्या है, कोई भी द्रव्य विशेष या वस्तु जो है आशय लेकर रहता है उसे क्या कहते हैं, आशय शरीर। तो मेन बात क्या है, तो मेन बात इसमें है कि आशय की संख्या यही पूछी जाती है, तो यही पढ़ना है। मेल में जो है इसकी संख्या 7 होती है, चाहे कोई भी आचार्य हो, चरक, वाग्भट, शारंगर और काश्यप, चारों ने क्या बोला है, 7 होती है। फीमेल में क्या बोला है, 8 होती है। बस एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, शारंगर ने 10 बोला है। तो आपको क्या याद रखना है, शारंगर ने 10 बोला गया, बाकी सब ने 8-8 बोला है, ठीक है। तो मेन बात यही है, बाकी तो थ्योरी आप बुक से ज़रूर पढ़ लेना एक बारी। और इसमें संख्या कितनी होती है, 7 मेल में, फीमेल में 8 है। तो नाम इसके क्या क्या, सबसे पहला वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, मतलब वात पित्त कफ, ये तो है। उसके बाद 3 ये हो गए। उसके बाद रक्ताशय, अमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय रहता है। अब देखो, गर्भाशय की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गणनाथ ने स्पेशली डिस्क्राइब किया हुआ है क्या, कि गर्भाशय को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सगर्भाशय, अगर्भाशय। सगर्भाशय यानी जिसमें गर्भ रहता है, अगर्भाशय जिसमें गर्भ नहीं रहता। तो सगर्भाशय जो है फिर 2 टाइप का रहता है, क्या क्या, एक रहता है मध्यम गर्भाशय और एक रहता है अल्प गर्भाशय। यानी इसमें क्या रहता है,
शून्य स्थान जो है होता है, इनफैक्ट ज़्यादा होता है। इसके एग्जांपल है आमाशय और मूत्राशय। और अल्प गर्भाशय नाम में ही क्या अल्प है तो कम रहता है। इसमें क्या वृक्क और मस्तिष्क है। तो ये एक गर्भाशय से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन जाता है 1 मार्क 2 मार्क में। बाकी ये था आशय शरीर। तो कोष्ठ और आशय शरीर हो गया, 4 मार्क्स का आता है बट पढ़ना ज़रूरी है, स्कोरिंग चैप्टर है। बाकी इसके नोट्स मैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।